हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप पीएनबी के मोबाइल बैंकिंग में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं है तब भी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप आधार कार्ड के थ्रू पीएनबी बैंक के मोबाइल बैंकिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पीएनबी का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने का कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हम प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक न्यू इंटरफेस देखने को मिलता है। तो देखिए, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा यूज़र आईडी डालने का। आपके पास यूज़र आईडी डालकर डायरेक्ट आप साइन इन कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र आईडी नहीं पता लेकिन आप पहले बना रखे हैं तो आप यहाँ पे ट्रबल साइन इन पर क्लिक करके यूज़र आईडी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, मान लीजिए आप यहाँ पे यूज़र आईडी बनाया ही नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना होता है। आपके सामने यहाँ पर 3 तरह का मेथड देखने को मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड यानी डेबिट कार्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं है तो हम आधार कार्ड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं, इसलिए हम रजिस्ट्रेशन विद आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे कंसेंट फॉर्म आएगा, इसको आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना होता है। देन आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल करना है, या फिर आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको चूज़ करना हो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन चैनल, आप रजिस्ट्रेशन किसके लिए करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग के लिए करना चाहते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों के लिए करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग दोनों के लिए करना चाहते हैं, इसलिए हमने सेकंड पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब आपको चूज़ करना होगा, यहाँ पे बोला जाता है चूज़ प्रीफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे सेकंड वाले को ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं इस तरह से कुछ देर आपके सामने लोडिंग लेता है, तो आपको वेट करना होगा। तो देख सकते हैं कुछ देर लोडिंग होने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, जो ओटीपी आपने अभी देख लिया हमारे सामने रिसीव हो गया। तो ये ओटीपी हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओटीपी फिल कर दिया जो हमें रिसीव हुआ है। ओटीपी यहाँ पे फिल करने के बाद आपको नीचे साइड आना होगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर जैसे हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं, देखिए आपसे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगेगा और नीचे सामने कॉन्सेंट फॉर्म रहता है, इसको आपको यहाँ पे इस तरह से टिक करना होता है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालकर यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, उसके बाद देखिए आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है जो कि हमारे पास आ चुका है। तो देख सकते हैं हमने आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला ओटीपी हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। ओटीपी डालने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो देखिए हमने ओटीपी फिल कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ यहाँ पे पिन वगैरह सेट करना होता है, जैसे कि आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन पासवर्ड बनाना होगा, और साइन इन पासवर्ड जो आप बनाते हैं उसी को कंफर्म पासवर्ड में आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना होगा, और सेम ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको कंफर्म ट्रांजैक्शन पासवर्ड में फिल करना होगा। फिर इस तरीके से और नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे एक न्यू टी पिन बनाना होगा, अब वही टी पिन आपको दोबारा से यहाँ पे फिल कर देना होगा। कहने का मतलब है तीनों में आपको अलग अलग पासवर्ड बनाना है, तीनों पासवर्ड अपने आप में अलग होना चाहिए। और टी पिन जो है इसमें आपका न्यूमेरिक पासवर्ड बनेगा, बाकी ट्रांजैक्शन पासवर्ड और यहाँ पे साइन इन पासवर्ड जो आप देख रहे हैं इन दोनों में आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट, स्पेशल साइन और नंबर का यूज कर सकते हैं। तो हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ग्रीन टिक लग जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। लिखा हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और हमारे सामने एक यूज़र आईडी मिल चुका है। अब इस यूज़र आईडी को आपको कहीं नोट करके रख लेना होगा और इसी यूज़र आईडी से अब आप लॉगिन कर पाओगे इस ऐप में। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे।
हमने इस यूज़र आईडी को नोट कर लिया है। अब आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, देखिए दोबारा से आप इस होम पेज पर पहुंच जाओगे। दोबारा से आपको साइन इन पर क्लिक करना है फिर से, यानी प्रोसीड टू साइन इन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे यूज़र आईडी वाला जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको वही यूज़र आईडी फिल करना है जो अभी आपने यहाँ पे नोट किया था। आपसे पूछा जाएगा सिम वेरिफिकेशन, इसके लिए आपको यहाँ पे अपना सिम चूज़ करना होगा। सिम में आपका अकाउंट कनेक्ट है, उस सिम आपको चूज़ कर लेना होगा, जैसे कि हमारा सिम 2 है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके नंबर पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP जैसे आप फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। देन हम नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एक एमपिन क्रिएट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक एमपिन क्रिएट कर लेते हैं। एमपिन क्रिएट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका यहाँ पर नाम वगैरह लिखा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एमपिन डालकर लॉगिन करना होगा। जो अभी आपने एमपिन क्रिएट करा है, वही एमपिन आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप एमपिन यहाँ पर फिल कर देते हो, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर इस ऐप में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। जैसे आप एमपिन वगैरह डाल लेते हैं, देखिए आप सक्सेसफुली इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। ऊपर आपको बैलेंस चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। आई बटन पे क्लिक करके आप बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप PNB बैंक में रजिस्ट्रेशन कर पाओगे ऑनलाइन, बिना डेबिट कार्ड के। आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।